हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप? अब बहुत दिन बाद मैं आई हूँ एक ब्लॉग लेके, क्योंकि मैं वर्किंग वूमन हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता है। तो जो समय लगता है मैं बस उसी में ही बना पाती हूँ। ये करवा चौथ के लिए मेरी बेटी मेरे मेहंदी पैरों पर लगा रही थी। तो क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाती कि हाँ बाहर जाए। तो मेरी बेटी भी वैसे बहुत सुंदर लगाती है, अफोर्ड भी छोड़ो, ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है हाथों पर, पैरों पर। तो इसने मेरे दोनों पैरों पर बहुत बढ़िया मेहंदी लगाई थी। तो मैंने इसको बोला नेल पेंट भी तू ही लगा दे। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी के हाथ पैरों पे मेहंदी लगाएं, हाथों पे मेहंदी लगाएं, मम्मी को तैयार करें, जूड़ा बनाएं, चोटी बनाएं। बहुत ज़्यादा मेरी बेटी तो बहुत खुश होती है जब करवा चौथ आता है और होली का व्रत भी आता है। तो बस मैं तैयार हो गई थी 4 बजे की पूजा के लिए। तो साड़ी तो मैंने ही बांधी थी, बाकी ये देखो मेरी बेटी लगी पड़ी है कुछ कुछ करने के लिए। जूड़ा भी इसने ही किया था और सब पूरा मेकअप इसी ने किया था मेरा। तो मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा अब तो मेरी एज ऐसी नहीं है, मैं कोई कम उम्र नहीं है, इतना मत तैयार कर। पर बच्चे समझते नहीं है, इसीलिए वो लगी पड़ी थी कहीं कुछ करने। तो फिर बस मैं तैयार हो रही थी, तो उसने बोला कि मम्मी आप गोल्ड के उतार के दूसरे सेट वाले डाल लो। तो मैंने अपने गोल्ड के उतार कर जो सेट लेके आई थी, बहुत छोटा स्वीट सा सेट था ये, गले का, बहुत प्यारा छोटा सा ज़्यादा हैवी मेरी एज पे भी नहीं अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा हैवी सा। तो बहुत प्यारा सा था ये, वह सिंपल सा। तो फिर मैंने गोल्ड के इयररिंग उतार के सेट वाले पहन लिए थे। फिर बस ये लगी पड़ी है बेटी तैयार करने में, एक्साइटमेंट है इसको कि मम्मी को तैयार करूं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये लटे वटे निकाल रही है तो मैंने इसको बोला बस अब तो मैं तैयार हो गई हूँ फिर भी कुछ ना कुछ कर रही थी। बार बार इसने कम से कम 50 बार मेरा जो पल्लू है वो ठीक किया। इससे ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो साड़ी है ये बहुत सिल्की साड़ी है, इससे नहीं हो पा रहा था ये। तो इसने बार बार कई बारी में इसको जाके सेट किया, फिर भी ख़राब हो जा रहा था। फिर मैंने इसको पकड़ के, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में और होली के व्रत में सुई धागा या काटना फाटना नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं वो पिन नहीं लगा रही थी, इसी को बोल रही थी। इसीलिए साड़ी मेरी सेट नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही थी। तो बस जो था इसने कर दिया था। फिर हम सारी लेडीज़ एक साथ किसी के घर में बैठ के करवा चौथ की पूजा करने लगे। वहाँ पर सब थी, मेरी देवरानियाँ भी थी, मामी सास थी, और भी उनके जो किराएदार वगैरह हैं मोहल्ले की हैं वो सब थी। ऐसे ही सारी मिलजुल के करवा चौथ की पूजा करती है। तो बस ये बेटी मूवी बना रही थी, हम कथा सुन रहे थे। वो जो पीछे बच्ची बैठी है वो कथा सुना रही थी, सबको पढ़कर सुना रही थी। तो फिर बस अब बारी आई सबकी, जो दिया रख के हाथ में विश मांगते हैं, तो सब ने एक दूसरे के हाथ में दिया रख के विश मांगी कि मेरा घर परिवार सुखी रहे, खुश रहे, सुख शांति समृद्धि आए, हस्बैंड की उम्र लंबी हो, बच्चों की उम्र लंबी हो, उनके घर में सुख शांति रहे। बस उन्होंने कथा पढ़ने के बाद यही सब किया और गणेश जी की आरती की। फिर सब ने थाली घुमाने के लिए अपनी थालियाँ उठा ली।
तो फिर सबने थाली घुमानी शुरू की, क्योंकि थाली को नीचे नहीं रखते हैं तो इसीलिए हाथ में ही उसको घुमाते हैं, लास्ट में नीचे रखते हैं 7 बार घुमाने के बाद। तो बस सारी लेडीज़ें मिलके थालियाँ घुमा रही थी। किसी किसी की तो थाली का कपड़ा भी उतर के इधर उधर को गिर रहा था, वो ठीक कर रही थी। और खूब मजाक चल रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो अच्छा एंजॉय हो रहा था, बच्चों का भी हमारा भी, मस्ती आ रही थी खूब। सबने चुन्नी दुसाड़ा ओढ़ते हैं हमारे में, शादी की अपनी चुन्नी भी ओढ़ी हुई थी। तो बस हम थाली घुमा रहे थे गाइस, देखिए किस तरह से घुमा रहे हैं। सब अपनी अपनी थाली जब आ जाती है हाथ में लास्ट में, तो फिर से चढ़ाते हैं, फिर से घुमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया 7 बार करनी होती है। तो बस हम उसी में ही लगे हुए थे। फिर मामी सास कहने लगी कि हम लोग इस पूजा के बाद चाय वाय पीते हैं। तो उनकी बेटी चाय बनाने लगी कि सबके लिए चलो चाय बना लो। मैंने मना कर दिया, मैं क्या मैं नहीं पीऊँगी चाय। तो बस सब अपने अपने लग गई विश मांगने। उसके बाद बस गाइस, हमारे जो अब हमारे से बड़े होते हैं उनके पाँव छूना ज़रूरी होता है। मेरे से बड़ी सिर्फ़ एक मेरी मामी सास थी, बाकी सब मुझसे छोटी थी। मैंने अपनी मामी सास के पाँव छुए, बाकी सब ने मेरे पाँव छुए, क्योंकि मैं सब अपनी देवरानियों से भी बड़ी थी, जो उनके पड़ोस में रहती हैं उनसे भी बड़ी थी मैं, जो किराएदार हैं उनसे भी बड़ी थी। बस यही हो रहा था। मेरी चुन्नी भी उधड़ गई थी, तो वो लग रहा था कि फट गई है, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसकी जो लेस थी वो निकल गई थी। जो छोटे होते हैं वो आपस में गले मिल के एक दूसरे को विश करते हैं। जो छोटे बड़े होते हैं वो एक दूसरे के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मेरे भी बहुत सबने पाँव छुए। मैंने तो सिर्फ अपनी मामी सास के ही छुए थे, क्योंकि मेरी बेटी मूवी बना रही थी। तो कितनी मोटी लग रही हूँ गाइस मैं, वैसे मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, क्योंकि इसमें साड़ी सूड़ी पहननी और डबल